This bulletin is brought to you by Moksha Organic. गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आईटीआई मंडी में 28 दिसंबर को सजेगा नौकरियों का मेला। कैंपस इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं युवा। नैनो लिक्विड यूरिया से कम लागत में अधिकतम पैदावार हासिल कर सकते हैं किसान। हमीरपुर में बेटे के पोस्टमार्टम के लिए 5 घंटे तक भटकता रहा लाचार पिता। यहां के बच्चों में अब बचपन से ही होगी पुस्तकें पढ़ने की आदत। शुरू हुई ये विशेष पहल। मीरू में कन्या भ्रूण हत्या पर ग्रामीणों को किया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। आईटीआई मंडी में 28 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एलियन स्टाफिंग सर्विसेज द्वारा ऑटो पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कंपनी आईटीआई पास आउट युवाओं को रोजगार देगी। आईटीआई मंडी के प्राचार्य शिवेंद्र डोगर ने बताया कि कैंपस इंटरव्यू में फीटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, टर्नर व्यवसाय से संबंधित अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। साक्षात्कार में आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा 9,800 से लेकर 10,500 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, जिसमें सब्सिडाइज खाना, उपस्थिति भत्ता और कंपनी पॉलिसी के अनुसार छुट्टियां दे होंगी। हमारे आईटीआई मंडी में 28 दिसंबर 2021 को एलियन स्टाफिंग सर्विसेज द्वारा जो है ऑटो पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि साइकिलिंग कंपनी है, उसके लिए एक कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कैंपस इंटरव्यू में जो है आईटीआई के पास स्टूडेंट्स और जो 2021 में पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, टर्नर ट्रेड के कैंडिडेट जो हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस कैंपस इंटरव्यू में जो कैंडिडेट हिस्सा लेंगे उनके लिए अपर एज की कोई भी लिमिट जो है वो तय नहीं की गई है, तो कोई भी कैंडिडेट जो है किसी भी एज ग्रुप का जो है वो यहाँ आकर कैंपस इंटरव्यू में हिस्सा ले सकता है। कंपनी द्वारा जो है 9800 रुपये से लेकर 10,500 रुपये प्रति माह जो है वो सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो है कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, जिसमें सब्सिडाइज्ड खाना, उपस्थिति भत्ता और कंपनी पॉलिसी के अनुसार जो है उनको छुट्टियां दे होंगी। कैंडिडेट जो हैं वो अपने साथ अपने सभी सर्टिफिकेट साथ लेके आएँ तथा अपने 2 फोटोग्राफ साथ लेके आएँ और यहाँ कोविड-19 के तहत कोविड के नियमों का पालन करें और 28 दिसंबर को जो है आईटीआई मंडी में आकर कैंपस इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू। रासायनिक खादों के क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े उपक्रम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति में विशेष फोकस किया जा रहा है। इस लक्ष्य के तहत न्यूनतम लागत से किसान किस प्रकार अधिकतम पैदावार ले सकते हैं, इसको लेकर इफ्को द्वारा नैनो लिक्विड यूरिया लॉन्च किया गया है। इफ्को के दिल्ली स्थित डीजीएम वेदपाल ने ऊना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नैनो लिक्विड यूरिया की प्रमोशन के साथ साथ किसानों के साथ संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इफ्को द्वारा लॉन्च की गई नैनो लिक्विड यूरिया पर पिछले 3 साल से रिसर्च चल रही है। करीब 11,000 केंद्रों पर इसके ट्रायल भी किए गए हैं। इन्हीं ट्रायल के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस प्रोडक्ट को मान्यता प्रदान की गई है। ट्रायल के नतीजे भी काफी चौंकाने वाले रहे हैं, जिसमें 1 बोरी यूरिया का काम केवल मात्र आधा लीटर नैनो लिक्विड यूरिया आराम से कर रहा है। जो भारत सरकार का जो एक इस समय लक्ष्य चल रहा है कि किसान की जो लागत है उसको कैसे कम किया जाए और उसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसी संदर्भ में हमारा एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, नैनो लिक्विड यूरिया। उसी के प्रमोशन के लिए हम हिमाचल प्रदेश में आए हैं और इसी के बारे में हम गोष्ठियाँ करके किसानों को बता रहे हैं कि कैसे आप लागत को कम करके और अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सर, जिस तरह से प्राकृतिक खेती की ओर जो है वो केंद्र सरकार किसानों को आकर्षित कर रही है, तो ये जो आपने नई खाद बनाई है कितनी उसमें कारगर साबित है?
ये जो खाद है ये पिछले 3 साल से इस पे रिसर्च चल रहे थे और 2 साल में हमने पिछले 2 साल में 11,000 केंद्रों पे जो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्टेशन है कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे इनके ट्रायल चलाए गए और 11,000 जो ट्रायल हुए थे उनकी रिपोर्ट के बेस पे भारत सरकार ने इसके प्रोडक्शन की और इसकी मार्केटिंग की परमिशन इफ्को को दी है। तो ये एक पहला प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पहला प्रोडक्ट है जो यूरिया को नैनो रूप में हम लेके आए हैं और इसका जो रिस्पांस है जो हमने ट्रायल किया उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करने से आप अगर जहाँ 2 बोरे यूरिया के यूज करते हैं तो उसकी 1 बोरे को ये आधा लीटर की मात्रा रिप्लेस करेगी, यानी कि 1 बोरे के बराबर 500 ml लिक्विड नैनो यूरिया काम करेगी। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तमाम कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद बेटे के पोस्टमार्टम के लिए लाचार पिता को 5 घंटे तक भटकना पड़ा। बताया जा रहा है कि ऊना जिले के बंगाणा निवासी कमलेश चंद के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। इसके बाद बंगाणा पुलिस और परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लाए, लेकिन यहां पर करीब 5 घंटे के बाद उन्हें टांडा भेज दिया गया। मृतक के परिजनों और पिता कमलेश चंद ने इसका विरोध जताया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर छुट्टी पर था तो उनका समय क्यों बर्बाद किया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान का कहना है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट का इस पोस्टमार्टम के लिए होना जरूरी था। हमीरपुर में तैनात फोरेंसिक एक्सपर्ट अवकाश पर था, जिस वजह से परिजनों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ऐसा हुआ जी कि 2-2.5 महीने पहले हमारे लड़के की एक्सीडेंट हुआ और आज सुबह 5 बजे उसकी डेथ हो गई। और जब हमने बंगाणा पुलिस में कंप्लेंट की तो उन्होंने बोला कि इसका पोस्टमार्टम होगा, हमीरपुर में जाना पड़ेगा। तो 10 बजे तक उन्होंने कार्रवाई की घर में। उसके बाद 11 बजे हम पहुंचे हमीरपुर में। तो अभी 4 बजे हमें बोल रहे हैं कि आप टांडा में चले जाओ, वहाँ इसका पोस्टमार्टम होगा। तो हमें 4-5 घंटे पहले खड़ा यहाँ पे क्यों रखा कि अभी डॉक्टर छुट्टी में है, आप बता रहे हैं। ठीक है जी, तो हमें इसका ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बाल्यकाल से ही पुस्तकों को पढ़ने की आदत विकसित हो, इस दिशा में सिरमौर जिला के दूर दराज क्षेत्र के राजकीय प्रारंभिक पाठशाला डमाह कनोग ने एक सफल प्रयास किया है। इस पाठशाला में एक पुस्तकालय खोला गया है। कोरोना काल के समय से बच्चों को मोबाइल पर गेम खेलने की भी काफी आदत लग चुकी है। ऐसे में स्कूल के अध्यापक ओम प्रकाश शर्मा ने विद्यालय का एक बड़ा कमरा पुस्तकालय में ही बदल दिया है। पुस्तकालय का नाम टैगोर पुस्तकालय रखा गया है। यहाँ पर कोई भी पुस्तकों का शौकीन आकर अपनी मनपसंद किताबें शांतिपूर्वक पढ़ सकता है। कन्या भ्रूण हत्या व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता कैंप का आयोजन पीएचसी मीरू द्वारा देव प्रांगण मीरू में किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ से आए डॉक्टर अन्वेषा नेगी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने कन्या भ्रूण हत्या को गंभीर अपराध बताते हुए कई मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला।